कितनी बारी तक पकड़ो नट का पीछे हो जा पीछे जो काम ना कराना निकलवाई ले आराम से अरे ऐसे नहीं पैरवा दबा है ना हां तो दो जने पकड़ खींचे यार लग जा यार भाई खींच ए भाई एक आराम से ए भैया पकड़ो इसे और उठवाई दे जा ओके उठवाई को हट करवाई 1 सेकंड ए अकेले न उठे और पहले उधर उठवाई दे जा वो कैसे नीचे करे डाले रहे जय हिंद। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में दो घटनाएं 9 अक्टूबर 2025 को होती हैं, जिसमें से एक तो वो संगीता पटेल जिसका नाम बदल करके आलिया बानो कर दिया जाता है और उस लड़की का अपहरण करके और 1 साल तक उसको छुपा के रखा जाता है, उसके साथ कुकृत्य किया जाता है। एक घटना ये हो गई। दूसरी घटना 9 अक्टूबर 2025 को उसी दिन ये होती है कि कुछ गायों को एक ट्रेलर यानी बहुत बड़ी जो गाड़ी होती है, कितने चक्का का होती है ट्रेलर? 24 चक्का के जो ट्रेलर गाड़ी होती है वो ये बिरहा कोरांव थाना क्षेत्र के बिरहा ग्राम सभा में, जहां हम लोग खड़े हैं, हम लोग बिल्कुल मौकाए वारदात पर खड़े हैं, यहीं वो गाड़ी आती है। ये दिखाइए, ये पूरा यहाँ आकर की, क्योंकि वो गाड़ी जो है लंबी थी और हैवी थी और उस गाड़ी में लोड था, इसलिए वो गाड़ी यहाँ आकर के फंस जाती है, जिसकी वजह से उस गाड़ी वाले का और वो जो लोग शामिल थे उन गायों की तस्करी करने वाले, जिस गाय की रक्षा की जाती है, गाय को माता माना जाता है हमारे देश में, समाज के तमाम वो लोग जो गाय माता को संरक्षित करना चाहते हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहते हैं और गाय की दूध में तमाम वो पौष्टिक आहार देते हैं जो मानव जीवन में उपयोगी है। लेकिन यहाँ ये देखिए कि उसमें कितनी गाय थी? 35। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। तो ये जो कहानी है ये बिरहा ग्राम सभा की। अब ये 33 गायें कहाँ ले जा रहे थे? बता, क्या क्या था, क्या देखा आपने उसमें? सुबह 5 बजे यहाँ पे गाड़ी फंसी हुई थी जी, और औरतें सब बाहर निकली हुई थी। उन्होंने घर में सुबह 5 बजे घटना आई है। सुबह 5 बजे लग रहा नींद आ गई उसको। हाँ, नींद आ गई, साइड में अपना यहाँ फंस गई गाड़ी। तो सुबह वहाँ जो लोग आए बगल में गाड़ी के पास में खड़े हुए थे, गाड़ी के पास में खड़े हुए थे, तो देखे कि मवेशियों की आवाज़ आ रही थी, खटर खटर हो रहा था आवाज़। तो उसमें ट्रक के ऊपर चढ़ करके देखा गया, ऊपर से थोड़ा सा खुला था हवा जाने के लिए, तो मवेशी थे। ग्रामीण सब इकट्ठा हुए और पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस यहाँ पर पहुंची, एसओ साहब सब पूरी भीड़ हो गई। गाड़ी को किसी तरह से 3-4 घंटे में बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। अच्छा। और वो प्रशासन डायरेक्ट बिना बताए हुए विश्व हिंदू परिषद की सारी टीम यहाँ इकट्ठा हो गई और बिना बताए हुए गाड़ी ले जा रहे थे। बोले पहाड़ी पर ले जाऊँगा मांडा, और कोरांव ले जा करके सीधा बिना किसी को टीम को बताए हुए विश्व हिंदू परिषद वाले पीछे चल रहे थे, उनसे झूठ बोला गया। कौन बोला झूठ? पुलिस प्रशासन ने। अच्छा। प्रशासन झूठ बोल के तरफ मोड़ दी। पत्थरताल में हमने हमारे जमुना पार्क के जो उपाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के पिंटू चौबे, उनको फ़ोन किया गया। उन्होंने गाड़ी को रुकवाया। प्रखंड अध्यक्ष को भी बुलाया गया। यहाँ पर हमारे गांव के ही सदाशिव मिश्रा प्रखंड महामंत्री हैं। उन्हीं की तरहीर पर उन्होंने ही एप्लीकेशन FIR दर्ज करवाई है और पूरी टीम उनकी पहुँच गई और वो लोग महुली के गौशाला में ले जा करके निकलवाए। उसमें 5 मवेशी खत्म हो गए थे उसी में, जिसमें 4 गाय और 1 गाय खत्म होने थे। 2 बीमार थे, उनको दवा मतलब पशु विभाग के डॉक्टर आए, उनको दवा दी गई और बाकी 28 जो है पशुवाड़ी में शिफ्ट किया गया। यानी वो बचे थे? बचे। तो अच्छी किस्म की गायें भी थी। अच्छा। वो ऐसे नहीं समझ नहीं आ रहा था। अब गाड़ी कहाँ है? वो गाड़ी थाने पर है, हम उसको भी दिखाएंगे। और कैसे वो जो पशु थे किस हिसाब से कैसे कैसे उतारे गए वो और किस किस नस्ल के थे, हम सारी बातें दिखाएंगे। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि
क्या ये जो जिम्मेदारी है सदाशिव मिश्रा, कंजीव मिश्रा या कि विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल का है? सिर्फ ये जिम्मेदारी पूरे भारतवासियों की है, किसी पार्टी, किसी जात और धर्म के लिए नहीं है। ये जो जात के नाम पर लोग इकट्ठा होते हैं और गांव-गांव ढिढोरा पीटते हैं और 50,000 की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं। संगीता पटेल उस बच्ची के साथ जब कुकृत्य होता है वहाँ क्यों नहीं इकट्ठे होते आप लोग? यहाँ क्यों नहीं इकट्ठे होते? जब गौवंश की हत्या करने के लिए वो हत्यारे लेकर के जाते हैं, उनके लिए क्यों नहीं इकट्ठा होते आप लोग? ये मानवता के लिए क्यों नहीं इकट्ठा होते आप लोग? जब मानव रहेगा तभी जातियाँ रहेंगी। जब मानवता ही नहीं रहेगी तो आपकी जाति कहाँ से रहेगी? जब गाय ही नहीं रहेगी तो आप कहाँ से रहेंगे? ये मान लीजिए वो गाय सिर्फ हिंदू बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद की नहीं है, वो गाय हम सभी की है जो हम सभी मानव हैं। क्योंकि वो गाय सिर्फ हम सभी को पौष्टिक आहार जो दूध के रूप में हम लेते हैं, घी, वो सिर्फ हमारे एक किसी जात के लिए नहीं है, एक धर्म के लिए नहीं है, वो मानव मात्र के लिए है। इसलिए हम सभी को वो प्राणी मात्र के लिए, वो चाहे संगीता पटेल हो और चाहे ये गौहत्यारे जो गायों को उठा करके ले जा रहे थे, उनके लिए आप सभी को उठना और जागना पड़ेगा। और बता क्या देखिए पटेल साहब बताइए, क्या ये गलत हो सही है? इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या होनी चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? गौ है गाँव, पूरे भारत की गौ माता की पूजा होती है, इसलिए हिंदू धर्म का वो है। अब हम लोग राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं जी, और अनवरत लड़ते रहेंगे। कोई ऐसा ही चलता रहा तो हम इसके लिए आगे आने वाले समय में विशाल आंदोलन करेंगे आप लोग जी। कोई गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए मांग कर रहा है और कोई उसकी हत्या कर रहा है। बात इस बात की है, जो लोग सरकार का जो तंत्र है, जो कहते हैं कि सरकार ने कई बाड़े खुलवा रखे हैं गौवंश की रक्षा के लिए, वो कहाँ है? वो सिर्फ अधिकारियों के दफ्तर तक है क्या? वो सिर्फ कागजों तक है? वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जो सरकार का तंत्र है वो क्यों काम नहीं कर रहा है? सरकार का खुफिया जो तंत्र है वो क्यों काम नहीं कर रहा है? बात इस बात की है, सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। आप सब सामाजिक प्राणी हैं, आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? बताइए, ये जो लोग चंद लोग खड़े हैं, ये इनका न तो इनका काम है, न ये अकेले कर सकते हैं। आप सबको आगे आना पड़ेगा। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।